हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। दिस इज डॉक्टर सागन और आज हम बात करने वाले हैं ऑल द हिडन चार्जेस एंड कमीशंस दैट आर रिलेटेड टू योर अकाउंट इन द पाकिस्तान स्टॉक मार्केट। इस वीडियो में हम 5 चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। द फर्स्ट थिंग विल बी द कमीशन ऑफ ब्रोकर्स, द सेकंड विल बी द एसएसटी दैट इज द सिंध सेल्स टैक्स, सीजीटी and CDC, and the fifth one would be the NCCPL charges. इन सबको हम नंबर वाइज अंडरस्टैंड करते जाएंगे। Alright, let's get started with the video. Alright, सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रोकरेज कमीशन रेट्स। नॉर्मल ब्रोकरेज कमीशन रेट शुड बी 0.15% ऑफ ब्रोकरेज फीस। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आपका ब्रोकर आपको 100 रुपये के शेयर्स तक ज़्यादा चार्ज नहीं कर रहा। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप एक पर्टिकुलर ब्रोकरेज फर्म अकाउंट चूज करें, और जब भी अकाउंट खुलवाने जाएं आपको पता है आप खुद ट्रेड करेंगे तो ओपन अ बेसिक अकाउंट, नॉट अ प्रीमियम अकाउंट। ऑलवेज गो फॉर द बेसिक अकाउंट। आप एट द एंड ऑफ द डे आप खुद ही ट्रेड करने आ रहे होंगे। आपको ट्रेडिंग सिग्नल्स फ्री में बहुत सारी जगहों से मिलती जाएंगी, ये आपको प्रीमियम में कुछ खास नहीं देते। सो डोंट वेस्ट योर मनी एज अ ब्रोकरेज फर्म जहां आपको डबल पे करना पड़ता है। एंड 0.15% इज अ ग्रेट प्राइस एंड इट्स अ गवर्नमेंट प्राइस फॉर अ ब्रोकरेज फर्म। सेलेक्ट दैट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, टैक्सेस में सबसे पहले हम बात करेंगे दी सिंध सेल्स टैक्स, दैट इज द एसएसटी। सिंध सेल्स टैक्स एसएसटी व्हिच इज द 13% ऑफ योर ब्रोकरेज कमीशन। जितना आपके ब्रोकर ने आपको चार्ज किया उसका 13% आपको ये सिंध सेल्स टैक्स लगेगा। और इसके बारे में इसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाई है जो इससे पहले अपलोड की गई है, आप उसमें देख सकते हैं। उसमें मैंने ट्रेड कंफर्मेशन रिपोर्ट को पढ़ना बताया, ब्रोकरेज कमीशन रेट को भी पढ़ना बताया, तो आप ये वहां पे देख सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नंबर 3, दैट इज द कैपिटल गेन टैक्स, दैट इज द सीजीटी। सीजीटी आपको हर साल चार्ज किया जाता है अगर आप सीजीटी को आप कम से कम पे करना चाहें। फॉर एग्जाम्पल आज इस साल आपने कुछ प्रॉफिट कमाया और उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, आपको लॉसेस पे टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने आज इस साल आप ट्रेड कर रहे हैं, इस साल में आपने 1 लाख का फायदा उठाया और 1 लाख का नुकसान उठाया, तो ओवरऑल हम देखेंगे आपने कोई फायदा नहीं उठाया, आप ओवरऑल बराबर रहे, तो मतलब आपको सीजीटी नहीं लगेगा क्योंकि आप ओवरऑल 0 पे हैं। अगर आप लॉस में हैं फिर भी सीजीटी नहीं लगेगा, लेकिन आप प्रॉफिट में हैं तो आपको सीजीटी लगेगा। तो आप खुश हो अगर आपको सीजीटी लग रहा है, बल्कि ज्यादा सीजीटी लग रहा है तो और ज्यादा खुश हो। इसका मतलब ये है कि आपने ज्यादा पैसा कमाया और आप गवर्नमेंट को ज्यादा पे करने वाले हैं। और उसमें जो इंडिविजुअल क्लाइंट्स हैं, जो फाइलर हैं, उनको 15% सीजीटी पे करना होता है, और जो नॉन फाइलर है उनको कैपिटल गेन टैक्स पे 30% पे करना होता है। सीजीटी में 4 चीजें आपको अंडरस्टैंड करनी है। अगर कोई भी स्टॉक आप 1 साल तक के लिए होल्ड करते हैं या 1 साल के अंदर उसको बेच देते हैं तो यू हैव टू पे अप टू 15%। अगर आप उससे कम होल्ड करते हैं, मतलब उससे ज्यादा होल्ड करते हैं, फॉर एग्जांपल 1 to 2 ईयर, तो आप 1 साल से ज्यादा होल्ड कर रहे हैं, 2 साल से कम कर रहे हैं, तो यू हैव टू पे 12.5%, जो कम है बनस्बत 15% के, क्योंकि आपने ज्यादा होल्ड किया है तो उसमें आपको सीजीटी कम लगेगा, कैपिटल गेन टैक्स कम लगेगा। उससे ज्यादा 2 से 4 साल तक होल्ड करते हैं तो यू विल हैव टू पे 7.5%। लेकिन जैसे ही आप 4 साल के बैरियर को क्रॉस कर रहे हैं you are going to be exempted from paying any taxes to the government। तो अगर जो लोग लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना जानते हैं और चाहते हैं, जैसे लकी सीमेंट के कुछ इन्वेस्टर्स हैं, तो उस जगह पे आप इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में 4 साल के ज़्यादा जो लॉन्ग टर्म हो रहा है। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म की कोई मखसूस डेफिनेशन नहीं है। कोई स्टॉक को आप 2 हफ्ते से ज़्यादा रख के भी उसे लॉन्ग टर्म कह सकते हैं। आप जैसे स्विंग ट्रेडर होते हैं वो 2-3 दिन में स्टॉक को फारिग कर देते हैं। जो डे ट्रेडर होते हैं वो 1 दिन में, अगर 5 दिन, अगर 2 हफ्तों से ज़्यादा रख रहे हैं, 3 हफ्तों से, 4 हफ्तों से, 1 महीने से ज़्यादा रख रहे हैं, उस हिसाब से किसी एक मखसूस पीरियड को लॉन्ग टर्म नहीं कहते। आपके हद हुदूद से आप जिस नॉर्मली जो ट्रेड कर रहे हैं उससे ज़्यादा किसी भी स्टॉक को आप होल्ड करते हैं, दैट इज़ अ लॉन्ग टर्म फॉर योर डेफिनेशन। तो अगर किसी स्टॉक को आप 4 साल से भी ज़्यादा रख रहे हैं, जो लोग ट्रेड नहीं जानते और नहीं करते, उनको मखसूस कंपनियों के नाम आते हैं, उनको पता है अच्छा है, अगर थोड़ी रिसर्च करते हैं और किसी से सजेशन लेते हैं अच्छी तरीके से, तो वो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। नंबर 4 पे आते हैं हम सीडीसी चार्जेस पर। सीडीसी 2 ऐसे इदारे हैं, सीडीसी एंड एनसीसीपीएल। ये वो इदारे हैं जो ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करके रखते हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, और हमें यकीन दिलाते हैं कि यहाँ पे कोई भी फ्रॉड, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी, क्योंकि इनकी आंखें हमेशा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर रहती हैं, और जो भी ट्रेडिंग हो रही है उन पे उनकी नज़र रहती है, तो आप कहीं पर भी धोखा नहीं खा सकते, इंक्लूडिंग आप अपने ब्रोकरेज फर्म से। तो सीडीसी अपनी चार्जेस इस चीज़ को मेंटेन करेंगे
के लिए अपनी चार्जेस भी काटता है, जो एनुअल चार्जेस, जो अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस हैं, क्योंकि आपका सीडीसी अकाउंट भी होगा आपके ब्रोकरेज अकाउंट के साथ, दैट इज 400 सबसे कम है। और आपकी एक और चार्जेस आपको काटता है, दैट इज दी सीडीसी शेयर ट्रांसफर चार्जेस, जो 5 रुपए एक लॉट के हिसाब से आपको चार्ज करता है। सो ओवरऑल देखा जाए दीज आर नॉट बिग चार्जेस, दीज आर सीमलेस चार्जेस। जितने अमाउंट का प्रॉफिट कमा रहे हैं आपको नजर नहीं आएगा कि आपने कोई चार्जेस आपने पे की हैं। तो ये एक जस्ट एन आइडिया आपको देने के लिए कि हम कौन कौन सी चार्जेस को पे कर रहे हैं। अगर आप सीडीसी की हैंडलिंग चार्जेस देखें तो वो भी 0.005 पर शेयर चार्जेस हैं। तो सीडीसी के हमने 3 चार्जेस कर ली। उसके बाद हम एनसीसीपीएल की चार्जेस की बात करेंगे तो वो पर एनएम आपको 200 रुपये चार्ज की जाती हैं, जो हर एनसीसीपीएल कस्टमर जो रजिस्टर्ड है स्टॉक मार्केट में उसको पे करना होता है। सो ये है 5 ऐसी चीज़ें या 5 ऐसे टाइप के कमीशंस आपके इसमें ये कमीशन आ गया, कुछ चार्जेस आ गए, गवर्नमेंट टैक्सेस आ गए, ऐसी चार्जेस हैं जैसे दैट आर मस्ट फॉर यू टू पे टू द गवर्नमेंट। कुछ लोग जो सीजीटी है, कुछ कंपनियां वो 1 महीने के अंदर आपके प्रॉफिट से ही काट लेती हैं, कुछ एट द एंड ऑफ द ईयर काटती हैं। तो एट द एंड ऑफ द ईयर में क्या होता है कि अगर आपका ज़्यादा सीजीटी बन रहा है तो वो आपको बर्डन लगेगा पे करना। बट ये अच्छा है, मैं समझता हूँ कि आपके अगर ब्रोकरेज फर्म उसी टाइम आपकी सीजीटी को अलग कर देते हैं। सो होप यू हैव लर्न दिस वीडियो समथिंग। अगर आपने समझा है कि आपने कुछ इस वीडियो से सीखा है, प्लीज़ मेक श्योर टू लीव अ कमेंट बिलो एंड सपोर्ट दिस चैनल। इस चैनल को शेयर करें अपने लोगों के साथ और सब्सक्राइब करें। वी विल सी यू इन द वीडियो। कीप विजिटिंग डॉक्टर सागर।